30 साल पहले भारत ने जो गलती की थी वो गलती रूस ने नहीं की और रूस यूक्रेन युद्ध में एक ऐसा अवसर खोज लिया है कि अमेरिका भी हैरान है, क्योंकि अमेरिकी हथियारों के साथ कुछ ऐसे खेल कर रहा है जिससे हलचल सी मच गई है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं रूस और यूक्रेन दोनों भिड़ गए हैं भारत के लिए। यूक्रेन कह रहा है भारत हमारा दोस्त है, तो वहीं सबसे बड़ी खबर, पुतिन को फ्री कर दिया रूस ने। आखिर किस चीज के लिए, क्या आने वाले महीनों में धमाल मचने वाला है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शीत युद्ध का समय था और ये एक ऐसा समय था ना जब चाइना ने बहुत बड़ी चाल चली, और चाइना ने जो चाल चली उसका नतीजा ये है कि आज चाइना आक्रामक होकर अमेरिका के ऊपर दबाव बनाता है, अमेरिका को अपना तेवर दिखलाता है। ये जो J-20 विमान है ना, जिसे आप देखते हैं चाइना बार बार दिखलाता है और ये शो करता है कि हमारा ये स्टील्थ फाइटर जेट है, हम इससे मार कर गिरा देंगे, किसी को भी पता भी नहीं चलेगा, रडार इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये सारी खूबियां किससे मिलती हैं आपको? तो आपको लगेगा ऐसा विमान के बारे में तो हमने F-22 रैप्टर सुना है। ये F-22 रैप्टर जो अमेरिका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, बिल्कुल सही। F-22 रैप्टर, इसकी टेक्नोलॉजी चाइना के पास कैसे पहुंच गई? चाइना ने दरअसल रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू कर दी। चाइना ने रूस के, अमेरिका के कई देशों के हथियारों रिवर्स इंजीनियरिंग में डाला और इसका परिणाम ये हुआ कि चाइना के पास आज की डेट में बड़े हथियार बन चुके हैं। हालांकि कितने काम के हैं कितने नहीं वो तो युद्ध के मैदान में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि रिवर्स इंजीनियरिंग से चाइना को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब रूस भी कुछ वैसा ही कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो पकड़े गए हैं हथियार, जो यूक्रेनी सैनिक अमेरिकी हथियारों को छोड़कर भाग गए हैं, यूरोपीय हथियारों को छोड़कर भाग गए हैं, नाटो देश छोड़कर भाग गए हैं, उनको उठा रहा है और उठाकर सीधे सप्लाई कर दे रहा है ईरान को। ईरान को कह रहा है तुम इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करो, हम यहाँ युद्ध में फंसे हुए हैं, तुम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकालो टेक्नोलॉजी, इन्होंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई है, और फिर हम दोनों मिलकर बनाएंगे अमेरिकी हथियारों का तोड़, यानी अमेरिका के हथियार रूस बना लेगा। वही पद्धति अपनाकर जो पद्धति चाइना ने अपनाई। ये अमेरिका को बहुत बड़ी टेंशन देने वाली खबर है। हथियारों के बल पर तो अमेरिका दुनिया पे राज करता है और वो हथियार ही अब धीरे धीरे दूसरे देशों के हाथ लग रहे हैं। वैसे आप सोचेंगे भारत ने 30 साल पहले कौन सी गलती की थी? तो भारत ने गलती की थी जब शीत युद्ध का समय था ना, उस वक्त भारत के पास भी मौका था और भारत को भी रिवर्स इंजीनियरिंग पर ध्यान देना चाहिए था। उस वक्त हमारे रिश्ते पश्चिमी देशों से कुछ खास नहीं थे, तो बवाल भी बहुत ज्यादा नहीं मचता। फिर मन में ख्याल आएगा, अच्छा उस समय नहीं किया तो अभी तो कर सकता है, अभी नहीं कर सकता है। अभी अगर भारत ऐसा कुछ करना चाहता है तो हम पश्चिमी देशों के साथ बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। एक तरफ पश्चिमी देश है, दूसरी तरफ रूस है, दोनों में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। तो पश्चिमी देश भड़क जाएंगे, उन्हें लगेगा कि कॉपीराइट का इशू है, ये हमारा मटेरियल है, ये चोरी हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो चाइना के ऊपर इस वक्त अमेरिका और पश्चिमी देश कह रहे हैं, वही बातें भारत के ऊपर भी कहने लगेंगे। उस समय फर्क नहीं पड़ता था, उस समय भारत बना सकता था, पर आज की डेट में भारत रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए कि हम काफी समय से हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर प्लान के तहत आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता कठोर है, उस पर चलने में वक्त लग रहा है। अभी तक हम अपने फाइटर जेट के लिए इंजन नहीं बना पा रहे हैं। खैर, रूस इस बार ऐसी गलती नहीं कर रहा है। रूस मौके का फायदा बहुत तेजी से उठा रहा है और ईरान इसमें बहुत अच्छे से सहयोग कर रहा है रूस। हालांकि रूस अगर कामयाब हो जाता है तो रूस हमारे साथ हथियारों का बड़ा व्यापारी है, तो कहीं न कहीं इसका फायदा मिल सकता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन लड़ पड़ा है भारत के लिए और बोला कि ये हमारा भी दोस्त है। दरअसल ये बात तो सही है कि भारत की दोस्ती सोवियत संघ के जमाने से है।
सोवियत संघ जब यूक्रेन भी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब सोवियत संघ टूट गया तो सोवियत संघ टूटने के बाद रूस के साथ हमारी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन की एक कहानी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यूक्रेन ने पाकिस्तान का साथ दिया था भारत के खिलाफ। वही यूक्रेन आज कह रहा है कि भारत हमारा भी दोस्त है। दरअसल ये बात कहा किसने है? यूक्रेन के एक एमपी हैं जिनका नाम है युरास। इन्हें वैसे कहा जाता है एमपी विथ AK-47, क्योंकि यूक्रेन की जंग में उतरने की बात कही जाती है इनके द्वारा। इन्होंने कोलकाता में एक सेमिनार को संबोधित किया और उसमें ये कहा कि भारत सिर्फ रूस का दोस्त नहीं है, बल्कि भारत यूक्रेन का भी दोस्त है और रूस इस पर कोई मोनोपोली नहीं चला सकता है। सोवियत संघ के जमाने से हमारी दोस्ती है, हम बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं। यूक्रेन में भारत के बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं और हमारे रिश्ते मजबूत हैं। बात तो सही है। वैसे यूक्रेन के साथ हमारा रवैया दोस्ताना जरूर रहा है, लेकिन वैसी दोस्ती की कल्पना नहीं की जा सकती है जिस तरीके की दोस्ती रूस के साथ रही है। यूक्रेन ने भारत के मना करने के बावजूद पाकिस्तान को टैंक और हथियारों की सप्लाई जारी रखी थी। यूक्रेन उन देशों में शामिल था जब 1998 में भारत ने न्यूक्लियर परीक्षण किया था, तो खिलाफ खड़ा रहने में यूक्रेन बहुत बड़ा देश था। यूक्रेन ने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए थे जो भारत के खिलाफ थे, लेकिन रूस का इतिहास पलटकर देख लीजिए, रूस ने भारत को हमेशा साथ दिया, चाहे वो परमाणु युद्ध हो, चाहे वो परमाणु बम का परीक्षण हो या फिर 1971 की जंग हो। प्रस्ताव जब भी भारत के खिलाफ UN में गए तब वीटो लगाने वाले देश में रूस हुआ करता था। तो ऐसी दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है जिस तरीके की दोस्ती रूस की भारत के साथ रही है। और उस दोस्ती का एक और बड़ा नमूना देख लीजिए। पिछले 2 साल से जो G20 की बैठक हो रही है, उस G20 की बैठक में पुतिन नहीं जा रहे हैं और पुतिन के नहीं जाने से पुतिन एक अलग सा माहौल भी बन रहा है। अब इस बार G20 को होस्ट कर रहा है भारत। सवाल उठता है क्या पुतिन यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे? पुतिन बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में उनकी किसी तरीके से बेइज्जती नहीं होगी। पुतिन को एक डर था पिछले 2 G20 में कि अगर पुतिन गए तो हो सकता है उन्हें अपमानित करने के लिए इस तरीके की कोई साजिश रची जाए। G20 में पिछले 2 सम्मेलन में पुतिन इसलिए भी नहीं पहुंचे क्योंकि उनसे कई तरह के सवाल बन सकते थे, वो महसूस नहीं कर रहे थे सहज। लेकिन क्या भारत के G20 सम्मेलन में आएंगे? तो इसका खुलासा कर दिया है रूस की आधिकारिक वेबसाइट ने। रूस के आधिकारिक लोगों का कहना है कि हमने सारे जो तय कार्यक्रम हैं उनके लिए पुतिन को फ्री रखा है। अब पुतिन लास्ट समय में भी डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें जाना है या नहीं जाना है। हालांकि उनके कार्यक्रम इस तरीके से रखे गए हैं कि उस समय वो खाली ही रहेंगे। वैसे आपको बता दें, पुतिन भारत आएंगे ये कम से कम 99% चांस तो जरूर है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पुतिन आएंगे या नहीं आएंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।